नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन है वो है, उस संगठन का नाम क्या है जिसकी स्थापना मोहिनीगिरी ने 1972 में युद्ध विधवाओं की मदद के लिए की थी। संगठन का नाम बताना है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं: सेवा मंडल, राष्ट्रीय महिला आयोग, युद्ध विधवा संघ, दक्षिण एशिया में शांति के लिए महिलाओं की पहल। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, युद्ध विधवा संघ। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और महिला आंदोलन की वकील मोहिनी गिरी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मोहिनी गिरी भारत में महिलाओं के अधिकारों की प्रमुख वकील थी। उन्होंने 1971 के युद्ध के बाद जब युद्ध विधवाओं को आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का उद्देश्य था युद्ध विधवाओं की मदद करना और उनके बाद उनका साथी बनना। इसका नाम था वार विडोज एसोसिएशन, जिसे मोहिनी गिरी ने 1972 में शुरू किया। तब से यह संगठन बड़ा हुआ है और अब यह पूरे देश में छाए हुए है। वार विडोज एसोसिएशन मोहिनी गिरी के समर्पण का एक उदाहरण है, जो समाज में हाशिए पर पड़े लोगों, खासकर विधवाओं के उत्थान के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नाम क्या है जिसका नासा ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कंसंट्रेटेड कंबशन इंजन, पल्सर प्रोपल्सन इंजन, स्पिनिंग इग्निशन स्पेस इंजन, रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4, रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। तो ऑप्शन 4 है जो ये राइट आंसर है। 20 दिसंबर 2023 को नासा ने एक नए इंजन का सफल परीक्षण किया, जिसे RDRE या रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन कहा जाता है। नासा एक ऐसी एजेंसी है जो नए अंतरिक्ष इंजन और वाहनों का अनुसंधान और परीक्षण करती है। यह इंजन एक नई प्रणाली को प्रतिनिधित्व करता है जो विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसे RDRE कहा जाता है और इसका अद्वितीय तंत्र इसे बेहतर बनाता है। RDRE ने हॉट फायर टेस्ट के दौरान 251 सेकंड तक काम किया, जिससे 5800 पाउंड से अधिक का जोर पैदा हुआ। इसी के आधार पर रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन को सही उत्तर विकल्प डी माना जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, श्रीलंका ने भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है गोपाल बागले, संतोष झा, अरिंदम बागची, रानिल विक्रम सिंघे। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, संतोष झा। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा ने पदभार स्वीकार किया है और राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे को अपना परिचय पत्र दिया है। भारत ने श्रीलंका के लिए एक नए उच्चायुक्त का ऐलान किया है और उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की है। गोपाल बागले के स्थान पर नए उच्चायुक्त संतोष झा ने कार्यभार संभाला है। कोलंबो में कार्यभार संभालने से पहले संतोष झा ने पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अपना परिचय पत्र श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे को सौंपा है। श्रीलंका में पूर्व उच्चायुक्त गोपाल बागले अब ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बनने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
उस पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए सुकृता पॉल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है? द सिटी एंड द सी, सोल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, जर्नी टू द वेस्ट, मेटाफोर ऑफ द मून। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, सोल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सोल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसकी स्थापना 2018 में अमेरिका में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करता है। सुकृता पॉल कुमार को यह पुरस्कार छठे संस्करण में साजगो से सम्मानित किया गया। वह एक प्रसिद्ध कवि, आलोचक है और उन्होंने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुस्तक को सोल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम की उच्च प्रशंसा के लिए समर्पित किया गया, जिसके लिए उन्हें 5000 अमेरिकी डॉलर, एक टैगोर प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं पेट्रा सॉर्लिंग, वीटा दानी, गोपीचंद पी, प्रकाश पादुकोण। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, वीटा दानी। वीटा दानी ने भारतीय टेबल टेनिस में एक महत्वपूर्ण मिलनसार उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होकर भारत को गर्वित किया है। वह इस पद पर पहली भारतीय बनी। इसके साथ ही उन्होंने 2018 में स्थापित हुई ITTF फाउंडेशन की स्थापना में भाग लिया, जो टेबल टेनिस के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। वीटा दानी के अलावा उनका सह मालिक भी है चेन्नई फुटबॉल क्लब में, जो इंडियन सुपर लीग में खेलता है। उनका जुनून और अक्षमता ने टेबल टेनिस के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ITTF और उसके फाउंडेशन द्वारा इसे मान्यता और सराहना मिली है। इसलिए सही उत्तर यह है कि वीटा दानी ने भारत को गर्वित बनाया है और उनका योगदान टेबल टेनिस के क्षेत्र में सराहनीय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आदि मंथन, आदि व्याख्यान, नीति व्याख्यान, प्रकृति मंथन। तो जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि 2, आदि व्याख्यान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदिवासी अभिविन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी परंपराओं, संस्कृति की समझ में सुधार करना और उनके समुदाय को भारत से जुड़ी सांख्यिकीय और संवैधानिक जानकारी से अवगत कराना है। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यीय पैनल द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, असम। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 3, उत्तराखंड। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने वाले 5 सदस्यीय समिति द्वारा किए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है।
इस मंजूरी की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने अभी तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र अन्वेषण में प्रगति के लिए विशेष रूप से चंद्रयान-3 मिशन के लिए इसरो को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार, भारत रत्न, सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इसरो को भूसाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है, जो चंद्र अन्वेषण में उत्कृष्ट योगदान के लिए है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके भारत को चौथा देश बना दिया है। पहले क्रैश के बाद इस मिशन ने इसरो की कौशल और लचीलेपन को दिखाया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने मौलिक उपस्थिति की खोज की और चंद्र गतिविधियों को निगरानी में रखा। यह पुरस्कार इसरो की आकाशीय रहस्य को उजागर करने की प्रतिबद्धता को साबित करता है और भारत की चंद्र अन्वेषण में अग्रणी भूमिका की प्रशंसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के जवाब में हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? ऑप्शन जो दिए गए हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों की शुरुआत की है। इस कदम का उद्देश्य साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों का सामना करना है, ताकि हर जिले में साइबर अपराध स्टेशन स्थापित किए जा सके। इस पहल में इसकी कुल लागत 1.25 बिलियन रुपए है और पुलिस अधीक्षकों को इन स्टेशनों का प्रबंधन करने का जिम्मा है। उत्तर प्रदेश पहले से ही साइबर अपराधों में अग्रणी है, जिसकी सजा दर 87.8% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह निर्णय सरकार के सतर्कता और साइबर अपराधों के खिलाफ कड़ी कदम से बचाव की प्रतिबद्धता को दिखाता है। नए साइबर पुलिस स्टेशन उन्नाव, रायबरेली, गाजियाबाद, मथुरा और अन्य जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जो सुरक्षित डिजिटल वातावरण में योगदान करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो पुस्तकों ने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 जीता? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अगेंस्ट ऑल odds, the IT story of India of the Tech Phoenix Satyam 100-day turnaround। सेकंड है विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। और एंथलीसियली मीरा द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी बिहाइंड फॉरेस्ट एंसेलिशियल्स। तीसरा ऑप्शन है जो अगेंस्ट ऑल odds, the IT story of India of winning middle India, the story of India's new gen entrepreneurs। चौथा जो ऑप्शन है कैप्चर द ड्रीम, द मैनी लाइव्स ऑफ कैप्टन CP कृष्ण नायर और द टेक फिनिक्स सत्यम 100-day टर्न राउंड। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन 3। दो 2023 में अगेंस्ट ऑल odds, द IT स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता। इस पुरस्कार में, जिसमें 15 लाख रुपए नगद, भारतीय व्यापार और उद्यमिता को मान्यता मिलती है, जो उत्कृष्ट कथात्मक गैर काल्पनिक कार्यों को प्रोत्साहित करती है। अगेंस्ट ऑल odds में भारतीय IT उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों की कहानियां सावधानीपूर्वक साझा की गई है। विनिंग मिडिल इंडिया नए युग के
उद्यमियों की मेहनत और साहस को उजागर किया है, जो लाखों भारतीयों के लिए सेवाएं पहुंचाते और क्षमता बढ़ाते हैं। पुस्तकों को चुनने में जूरी ने उनके प्रभावशाली आख्यानों और भारतीय व्यापार को समझने में योगदान के लिए चुना। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।